أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. صلوات بجي محمد وآله. अल्लाह तबारक व तआला आपकी इस पुरखुलूस अज़ादारी को अपनी अजीम बारगाह में शरफ़ कबूलियत अता फरमाए। बीबी कौनैन सिद्दीक़े कुबरा फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हम सबसे राजी हों और हम हमेशा उनकी रहमतों के साए में सांस ले सकें। ये अय्याम बड़े खास अय्याम हैं। अगरचे आपके यहाँ आखिरी मजलिस है, लेकिन बीबी ताहिरा की मजलिस खत्म होने वाली मजलिस नहीं है। जब कभी आपको बीबी याद आती है, वहीं पर आपकी आंखों से अश्कें जड़ने लगती हैं और इंसान रोने लगता है। क्योंकि बीबी का जो जिंदगी का वो पहलू है जो रसूल करीम की बात सामने आया है, वो कुछ दिनों के लिए नहीं है, बल्कि तमाम उम्र के लिए इंसान को गमगीन, सोगवार और हमेशा आज़ाद रखने के लिए है। इसलिए मैं इस बात पर जोर दिया करता हूँ कि बीबी दो आलम की आज़ादारी 2 दिन की 3 दिन की नहीं है, बल्कि ये बेस है, ये जड़ है, ये बुनियाद है, ये गोया बीज है कि आप करबला तक पहुंच सकें। इसलिए कि जिस तरह से बीबी के खिलाफ मैदान सजाया गया, उसके नतीजे में बीबी के बच्चों के खिलाफ करबला में मैदान सजा। लिहाजा ये आगाज जिस तरह करबला को हमने याद रखा और मुजरिमों के चेहरे बेनकाब हुए, उसी तरह से बीबी की अजमतों को याद रखने की जरूरत है। बीबी के हिस्ट्री को, तारीख को, नशीब व फराज को, कारनामों को बयान करने की जरूरत है। मैं इस पर कोशिश करता हूँ कि जहां पर भी जाऊं ये बात जरूर कहूं ताकि लोगों की तवज्जो हो कि 2 दिनों की आज़ादारी से हम हक अदा नहीं कर पाते। इसलिए कि बीबी दो आलम सलामुल्लाह अलैहा का जो मकाम और मर्तबा है वो इतना महदूद नहीं है कि 2 दिन याद करने के बाद अगर 363 दिन हम भूल जाएं तो हक अदा हो।
ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। आप जरा इस हदीस की तरफ तवज्जो दें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल ये हदीस या उनके बारे में ये हदीस अहले सुन्नत के मुख्तलिफ उलमा ने नकल किया है। समूदी ने नकल किया है, अहमद इब्ने हंबल ने नकल किया है, मुतअद्दिद दीगर हदीस की किताबों में मौजूद है। मैं खुलासा करूंगा कि हदीस का मतन और मफहूम यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात की तारीकी जब सारी दुनिया सोई होती, क्योंकि नबी करीम को हुक्म था कि कुछ देर सोइए, बाकी जागिए और अल्लाह की बारगाह में इबादत कीजिए, सजदे रुकू क़ुऊद क़ियाम क़ुऊद करें। नबी करीम आधी रात में बेदार होते, बिस्तर से बाहर तशरीफ लाते जब सारी दुनिया सोई हो। ये हदीस शायद मैंने कम से कम आज तक किसी शिया आलिम से सुनी नहीं, इसलिए मैं चाहता हूं कि आम हो, पता चले कि रसूल करीम का एहतमाम कैसा एहतमाम है, कि अहले सुन्नत ने भी इसको नकल किया है कि नबी करीम अपने हुजरे से बाहर तशरीफ लाने के बाद आते फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के दरवाजे पर, उनके घर और हुजरे की उनके घर और हुजरे की दीवार के साथ दरवाजे के करीब जायनमाज बिछाते। मेहराब कहीं और है, ये ज़हन में रखिए, मेहराब कहीं और है। और शख्सियत भी कोई आम शख्सियत नहीं है, कोई सहाबी नहीं है, अहलुल बैत का कोई फर्जंद नहीं है, खुद वो नबी है जिनकी खातिर इस आलम को खल्क किया गया। उस नबी का एहतमाम इस बेटी के लिए है कि नींद से उठते, वुजू करते, तशरीफ लाते, बीबी के दरवाजे दीवार के साथ, दरवाजे के साथ जायनमाज बिछाते। और ये जो नमाज़े तहज्जुद है, जो तमाम इबादतों की रूह है, वहां पर दरे फातिमा पर अदा करता। तसव्वुर कर सकते हैं आप, आलमे मक्का में नबी जैसी हस्ती को अगर अल्लाह की बारगाह में कुर्ब, अल्लाह की बारगाह में उबूदियत, अल्लाह की बारगाह में हुजूर के लिए कोई बेहतरीन मकाम नजर आया है तो वो मकाम दरे फातिमा। और रिवायत भी मैं अहले सुन्नत से नकल कर रहा हूं, तशय्युअ से नहीं, कि वहां पर नमाज़े तहज्जुद अदा करते और उसके बाद वहां से उठते, फिर फर्ज नमाज के लिए जाते मस्जिद नबवी के मेहराब में, वहां पर फर्ज नमाज के लिए खड़े हो जाते। क्यों ऐसा? क्यों? ताकि बताया जा सके कि पहचानो ये दर किसका है, ये घर किसका है, ये दर किसका और ये घर किसका। जब सूरह नूर की आयत नाज़िल हुई, आज जब आप घर जाएं तो सूरह नूर खोल लें, 33, 34, 35, 36 ये चंद आयतें ऐसी हैं जो जितना भी इंसान गौर करे, इंसान की मारिफत में इजाफा होता चला जाता। फी बुयूत, ये कुछ घर ऐसे अज़िनल्लाह, अल्लाह ने उन घरों को ये इजाजत दी, अल्लाह की इजाजत से वो घर कैसे करें, अज़िनल्लाह अन तुरफा, ये घर रिफ़अत इख्तियार करें, बुलंद उन मकामात तक पहुंचे, इनसे बड़े, इनसे अजीम, इनसे रफी, इनसे बुलंद, इनसे आला कोई घर नहीं है जहां पर अल्लाह का जिक्र होता हो। ये कुरान की आयत, जब ये आयत नाजिल हुई तवातुर रसूल करीम असहाब के साथ तशरीफ फरमा, इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने नकल किया। जलालुद्दीन सुयूती कोई शिया नहीं है, अहले सुन्नत मुफस्सिर, अहले सुन्नत मुहद्दिस, अहले सुन्नत मुतकल्लिम, अहले सुन्नत मुअर्रिख, बहुत बड़ी शख्सियत है अहले सुन्नत की दुनिया में।
उन्होंने अपनी तफसीर दुर्रे मंसूर में इन आयात की तशरीह में ये रिवायत नकल किया है। कहते हैं कि जब ये आयत नाजिल हुई तो कुछ सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह, ये जो इतने अजीम, रफी, बुलंद, मुंतखब और वैसे घर हैं जिन्हें अल्लाह ने इतना रफी बनाया और इजाजत दी है, ये घर कौन से घर हैं? फरमाया ये अंबिया के घर, अंबिया के। जब ये फरमाया तो एक साहब उठ खड़े हुए। वो साहब कौन है? खलीफे अव्वल। उस जमाने में तो नहीं थे, बाद में उठ खड़े हुए। उन्होंने, अब मैं यहाँ पर ब्रैकेट्स में ये बात अर्ज करूं, बाज़ औक़ात अल्लाह तबारक व तआला बाज चीजों को बाज लोगों की जबानों से कहलवाता है, खुद उनको नहीं मालूम होता। न नकल करने वाले को अंदाजा होता है कि ये तीर कहां पर जाके लगेगा, लेकिन अल्लाह का काम ही ऐसा है, निजाम ही ऐसा है। अल्लाह ने यहां पर ऐसा मौका फराहम किया कि उस शख्सियत की जबान से ये सवाल उठा कि या रसूलल्लाह, ये जो सामने वाला घर है ये भी इन घरों में शामिल है या नहीं है? जब सहाबा ने उनके उंगलियों के इशारे की तरफ देखा तो क्या नजर आया? हुजरिये फातिमा, खाने फातिमा, फातिमा का घर, यानी अली का घर, अली, हसन, हुसैन और फातिमा का ये मजमुआ, ये गुंबा, ये घर। जैसे ही उसकी तरफ इशारा किया, रसूल करीम ने दो तरह के जवाब दिए हैं। पहला जुमला यह है कि हाँ, ये घर भी उन घरों में शामिल है। उसके बाद अगला जुमला क्या है? अगला जुमला यह है कि बल्कि ये घर उन तमाम अंबिया के घरों से अफजल है। और इन चीजों को या सीमेंट को या उस मादे को देखकर उसकी कीमत लगाता है, या फिर अल्लाह की निगाह में मेयार कुछ और है। मदीना में जिस तरह के कच्चे घर थे, उनमें अमीरुल मोमिनीन का घर शायद सबसे कमजोर हो, क्योंकि आपकी जिंदगी में इस दुनिया के इस्तेमाल होने वाली चीजों की फेहरिस्त अगर आप ले आए तो बाकी सब जो कुछ भी करें, अली और आले अली ने इस दुनिया से कम इस्तेमाल किया। हत्ता जायज तरीन चीजें भी अमीरुल मोमिनीन ने इस्तेमाल नहीं की। गंदम की रोटी नहीं खाई, गंदम की रोटी नहीं खाई, जौ की रोटी खाई। जब पूछा जाता तो फरमाते हैं कि मुझ में और आदम में फर्क यही है कि आदम को अल्लाह ने गंदम खाने से मना किया, उसके बावजूद उन्होंने खाया, और मैं अली वो हूं जिसके लिए जायज था, उसके बावजूद अली ने कभी गंदम की रोटी नहीं खाई। अली वो हैं जो कमतरीन पर गुजारा, कमतरीन। उनका घर भी इस हवाले से मुहक्कर, कमजोर, झोंपड़ी नुमा कच्चा घर है, लेकिन उस घर की बुलंदी, उस घर की अजमत, उस घर का रफी होना, उस घर को अल्लाह की तरफ से मुंतखब किया जाना किस वजह से है? दीवारों और दर और लकड़ी की वजह से, या अंदर मौजूद उन हस्तियों की वजह से? घर की कीमत, मकान की कीमत मकीन के जरिए से मुअय्यन की जाती है। यहाँ तो अल्लाह तबारक व तआला ने किसकी जबान से ये पूछवाया और किसकी जबान से ये जवाब दिलवाकर ता क़यामे क़यामत बता दिया कि पहचानो ये घर कौन सा है और इस घर के मकीन कौन है। ये वो शख्सियत है जिनके दर पर आकर नबी करीम, रिवायात अहादीस है, और ये अहादीस भी अहले सुन्नत ने नकल की है। मैं शियों की कोई हदीस अब तक मैंने नहीं पढ़ी।
जितनी भी हदीस में हवाले दे ये सारे के सारे मेरे पास लिखे हुए हवाले मेरे जहन में चूंकि नहीं रहते, अब भूल जाता हूँ। तो इसलिए अगर किसी को चाहिए होगा तो मैं उसको सारा पीछे से मवाद निकाल के दे दूंगा। नबी करीम के 3 सहाबा ये रिवायत करते हैं, 3 सहाबा के हम मदीना में थे। एक सहाबी कहता है मैं 6 महीना रहा। दूसरा मुहाजिर सहाबी कहता है मैं 9 महीने मदीने में रहा। तीसरा कहता है मैं 1 साल रहा। इस 1 साल में चूंकि वो 6 और 3 उसी 1 साल में शामिल है, मुख्तलिफ औकात होंगे, लेकिन बहरहाल नाकिल ये 3 मुख्तलिफ तरीकों से 3 मुख्तलिफ सहाबी हैं। एक ही बात करते हैं, कहते हैं जब तक हम रहे हमने एक अजीब मंजर देखा। नबी करीम सुबह उठते, अजान का जब वक्त होता तो हुजरे फातिमा के सामने आते, ऊंची आवाज से उनके दर पर खड़े होकर पुकारते, अस्सलामु अलैकुम या अहल बैत नबुव्वा, ए नबूवत के घर वालों आप पर मेरा सलाम। अल्लाह की बारगाह में जाने से पहले फातिमा के दर पर आकर अजान के मौके पर ये एहतमाम क्यों? हिकमत है रसूलुल्लाह का कौन सा ऐसा काम है जिसमें हिकमत नहीं है? रसूलुल्लाह वो हैं जिनके बारे में कुरान ने गवाही दी, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा। रसूल वो हैं जब लब हिलाते हैं तो वो लब का हिलना भी अल्लाह की मशीयत और इरादे से होता है। बोलते हैं अल्लाह के इरादे से, चुप रहते हैं अल्लाह के इरादे से, मोहब्बत करते हैं अल्लाह के इरादे से, गजब करते हैं अल्लाह के इरादे से। फातिमा के लिए ये एहतमाम क्या उनकी तरफ से जात की मोहब्बत की वजह से है? ये मिसालें बताती हैं कि नहीं, फातिमा कुछ और है, फातिमा कुछ और। इसलिए उस दरवाजे पर आकर इन सहाबा की गवाही के मुताबिक फजर की अजान पर, जोहर की अजान पर, मगरिब की अजान पर, इशा की अजान पर, असर के मौके पर 5 औकात में जब अहले मदीना दौड़ दौड़ कर आ रहे हैं मस्जिद नबवी की तरफ, अजान हो रही है, बुलावा आ गया है, नमाजी भाग रहे हैं, मस्जिद के दरवाजे पर पहुंच रहे हैं। नमाजी क्या देखते हैं? नबी करीम फातिमा के दर पर खड़े हैं और ऊंची आवाज से पुकारते हैं, अस्सलामु अलैकुम या अहल बैत नबुव्वा। और ये गवाही देने और सलाम भेजने के बाद फिर वहां से पलट कर जाते हैं, मेहराब इबादत में खड़े हो जाते हैं, ताकि वो भी देखें जो मदीना के हैं, वो भी देखें जो बाहर से आए हैं। 1 साल के 365 दिन होते हैं। अगर 365 दिनों में मुतवातिर 5 औकात में ये काम किया जाए तो 1 साल में कितनी दफा हुआ? 5 से ज़र्ब दे दें, 5 से ज़र्ब दे दें, 1500 तो वो बने। लेकिन आगे अगर वो 65 को ज़र्ब दे तो वो भी तकरीबन 300 के करीब बन जाते हैं। 1800 बार तकरीबन किसके घर पे? अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब और फातिमा के दरवाजे। क्यों? ताकि दुनिया को बता सके और हुज्जत अदा हो जाए कि देखो मेरे बात समझ लेना कि ये दरवाजा कौन सा है, कौन इस दरवाजे पर सर देता है और कौन इस दरवाजे पर हमला करता है। ये बताना मकसूद। जब नबी करीम इस घराने को मुंतखब करके, फातिमा ज़हरा को मुंतखब करके उनके सामने ये कहे, ए फातिमा, इन्नी सिल्मुन लिमन सालमकुम, मेरी मोहब्बत, दोस्ती, इत्तेहाद, इत्तेफाक, वहदत सब कुछ उसके साथ है जिसकी तुमसे मोहब्बत है। तुम लोग इन्नी सिल्मुन, मेरा अमन का रिश्ता, भाईचारे का रिश्ता, इत्तेहाद का रिश्ता, उखुवत का रिश्ता, दोस्ती का रिश्ता किसके साथ है? उसके साथ जिसके तुमसे रिश्ते कायम हो।
इन्नी सिल्मुन लिमन सालमकुम व हर्बुन लिमन हारबकुम, और जिससे तुम्हारी जंग है उससे मेरी जंग है, और जिससे मेरी जंग है वो कहां पर है? वो आते ही जहन्नम। जिससे मेरी जंग है वो कौन है? वो अल्लाह का दुश्मन है। जिसने तुम्हें तंग किया वो कौन है? वो अल्लाह का दुश्मन है। आप जरा तसव्वुर करें, लोग सोचते नहीं है इस बात, सोचते नहीं। सोचिए ताकि अक्ल के दरवाजे खुले। सलवात भेजिए पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। मैंने देखा नहीं कि कितने बजे बैठा हूं, इसलिए मुझे अंदाजा नहीं हुआ कि कितनी देर गुफ्तगू हुई है। कहीं ऐसा ना हो कि मैं इतना बोलूं कि आप लोग तंग आ जाएं। सलवात भेजिए पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अज़ीज़ान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की हदीसें और अल्लाह की आयत, इन दोनों को जब आप सामने रखते हैं, अगर किसी के दिल में नूरानियत की एक रमक हो, सुई के नोक के बराबर, मैं ज्यादा नहीं कहता, क्योंकि औलियाउल्लाह से रिश्ता कायम करने के लिए अगर बाल बराबर भी रिश्ता कायम हो जाए तो कहीं ना कहीं जाके ऐसा शख्स निजात पा जाता है। बाल बराबर अल्लाह ने आपका तो इंतखाब किया है फातिमा के घराने के लिए। हकीकत है ये, हकीकत है, ये हकीकत है कि आप और हमारा इंतखाब हुआ है। इसलिए कि जब हमारे दरमियान फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का नाम आता है तो हमारे सर झुक जाते हैं, नाम आता है तो दिल झुकता है। जब फातिमा का नाम आता है तो दिल की कैफियत बदल जाती है। किस चीज की अलामत है? इस चीज की अलामत है कि फातिमा से हमारा एक मजबूत तरीन रिश्ता कायम है। ये तो मजबूत तरीन रिश्ता है। हाँ, अमाल में हो सकता है थोड़े बुरे साबित, इबादत में कोताही करें, मुहर्रमात में थोड़े से बागी हो जाए, वाजिबात की अदायगी में कहीं ना कहीं हमसे कोताही और गलती हो जाए, लेकिन ये जो अकीदत और अकीदे का और ईमान का रिश्ता है, इस ईमानी रिश्ते में कोई कमजोरी नहीं है। मैं यहाँ पर ब्रैकेट्स में एक बात अर्ज करूं, सलवात भेजिए पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। मैं ब्रैकेट्स में एक बात आपसे अर्ज करूं कि हमारे इन अय्याम में खुसूसन जिस भी आलिम को आप बुलाते हैं, जिस भी जाकिर को आप बुलाते हैं, उसको पाबंद करें कि सिर्फ और सिर्फ फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पर बोले, इधर उधर ना जाए। क्यों? सारा साल पड़ा हुआ है दूसरी जगहों में बात करने के लिए। कम से कम इन अय्याम में तो हम फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की जिंदगी के वो गोशे सामने ला सके जिसके नतीजे में हमारा मारिफत का लेवल इतना बुलंद हो कि जहां जरूरत हो वहां पर सीना तान कर हम खड़े हो सके। अभी भी इन अय्याम में जहां जहां मैं गया, मैं बैठा हूँ, बहुत सारे लोग तकरीरें की, सोचता था कि इधर उधर कोई करबला की तरफ जा रहा है, कोई शाम की तरफ जा रहा है, कोई किसी नबी की तरफ जा रहा है। भाई फातिमा ज़हरा पर इतना मैटर मौजूद है, इतना इल्मी मवाद मौजूद है, इतनी आयतें मौजूद हैं, इतनी अहादीस मौजूद हैं, इतने मारिफ किताबों में मौजूद हैं कि अगर आप उसको जमा करें तो 30 से 40 जिल्दों में भी वो खत्म नहीं होता। इतना मैटर है। हमसे एक मजलिस नहीं पढ़ी जाती है हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की जिंदगी के हवाले से। इन अय्याम में कोशिश करें कि फातिमा को पहचाने के वो क्या है। अगरचे न मैं, न आप, न हम सब मिलकर पहचान नहीं सकते, इसलिए हमारी अक्लें महदूद, हमारा दायरा महदूद, हमारा जहन महदूद, हमारी मालूमात महदूद है। लेकिन जितना भी हमें गुंजाइश और जितनी हमारी ज़रूरत है उतना तो हम पहचान सकते हैं, जितना हमारा ज़रूरत। इन अय्याम में कोशिश करें कि उनको पहचाने और उन्हीं पर गुफ्तगू। आप देखिए कि मुबाहिले अजीब नहीं है कि रसूल पाक जिन हस्तियों को लेकर जा रहे हैं उनमें या एक मर्द है बालिग या एक खातून है बालिगा। पूरे उस मदनी माशरे में कोई एक बंदा नहीं मिलता जिसको शामिल किया जा सके।
अगर कोई कहे कि नहीं आयत ने महदूद किया था या किसी और को आप लेके नहीं जा सकते, तो ये गलत है। अगर आप आईए मुबाहिला को पढ़े तो आईए मुबाहिला में तो इतनी गुंजाइश है कि अगर रसूल मदीना से तमाम खवातीन को लेकर जाते तब भी आयत सब पर पूरा उतर सकती थी। तमाम मर्दों को लेकर जाते तब भी आयत में वो सब शामिल हो सकते थे। क्यों लेकर गए सिर्फ इनको? इसलिए कि ये और है, बाकी और है। बाकियों का इनसे कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि वहां पर हक और बातिल का मुकाबला है। हक भी निस्बी हक नहीं, हक मुतलक जो सरापा हक, जिसकी जिंदगी में कोई बातिल ना हो, जिनकी जिंदगी के 40 और 50 साल बुत परस्ती में गुजरे हो, अंदर से अभी वो पाक कहां हुए कि उनको लेकर जाया जा सके। जाया उनको लेकर जाएगा जो सरापा अजल से अबद तक पाको पाकीज़ा भी हो और नूरानी भी हो। और उसके लिए अगर कायनात में रोए जमीन में कोई इस काबिल थे तो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ यही 5 थे, वरना बाकियों को लेकर जा सकते। जो लोग कहते हैं नबी करीम की इतनी बेटियां थी, उन बेटियों को भी लेके जाया जा सकता। जो लोग कहते हैं बीवियां भी अहलुल बैत में शामिल हैं और आये तत्हीर में शामिल हैं, तो बीवियों में से भी 11 की 11 को लेकर जाया जा सकता था अगर वो इस काबिल होती। इजाजत थी, लेकिन किसको लेकर गए? सिर्फ 5। क्यों? नबी करीम कोई मुतअस्सिब हस्ती है, इनसे मोहब्बत करें बाकियों से नहीं करें? नहीं, ये मेयार मोहब्बत नहीं है कि आपको जिससे मोहब्बत हो उसको लेकर जाए। नहीं, यहां पर मेयार वो मकाम और पाकीज़गी है। इसलिए उस मेयार पर जो पूरा उतरेगा उसी को नबी लेकर जाए, क्योंकि आगे आयात हमें बताती है कि क्यों इस मेयार के लोगों को जाना चाहिए। तालो लेके आओ, उनसे कहो कि वो लेकर आ जाए। अनफुसना व अनफुसकुम व अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम सुम्मा नब्तहिल, हम एक दूसरे को नाबहल करें, एक दूसरे को बददुआ दें। फनजअल, उसके बाद क्या करें? करार दें। क्या करार दें? लानतल्लाह, अल्लाह की लानत। किस पर? झूठे पर। कौन? नबी करीम। नहीं, इजाजत है तुम भी कहो कि झूठे पर अल्लाह की लानत, हम भी कहें कि झूठे पर अल्लाह की लानत। नसारा को ये नहीं कहा तुम नहीं कह सकते, नहीं, तुम्हें भी ओपन इजाजत है, तुम भी कहो, हम भी कहते हैं। अब जो हकीकत में झूठा होगा उस पर अल्लाह लानत करेगा। मेयार का सामने आ गया, अब मैदान फैसला करेगा कि कौन झूठा है और कौन सच्चा। अब अगर मैदान में फैसला करना है तो उन्हीं को लेकर जाना है जिनकी जिंदगी में सच्चाई के अलावा कुछ ना हो। फनजअल लानतुल्लाह अलैहि, उन्हीं को लेकर जाना है जिनको ये इस मेयार पर वो पूरा उतरते हो। अब जरा तसव्वुर कीजिए, वो जो नसारा है, ईसाई है, वो मुसलमान नहीं है, कलिमा नहीं पढ़ा, वो खड़े होते हुए जैसे ही उनकी निगाह इन हस्तियों के चेहरों पर पड़ी, कदम डगमगा गए। कहा नहीं, इनके सामने हम खड़े नहीं हो सकते। वो नसारा थे, खड़े नहीं हो सके, लेकिन बाद वाले मुसलमान खड़े हो गए। ये हर मुसलमान के लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अगर उसके दिल में इंसाफ हो, अगर तासुब के दबेस पर्दों में वो छुपा हुआ हो, तो फिर उससे ये कलाम करना ही फजूल है। क्योंकि मुतासिब आदमी अंधा होता, अंधा आदमी सामने देखते हुए भी कबूल नहीं करता। लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा व लहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा, उनके दिल आंखें होने के बावजूद देखते नहीं है, कान सुनने के बावजूद सुनते नहीं है। इसलिए उनसे कोई कलाम है ही नहीं।
अगर किसी के दिल में जर्रा बराबर भी नूरानियत मौजूद हो और फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के इन 90-95 दिनों या 70-75 दिनों का कुछ अमल, कुछ चीजें सामने आ जाएं, तो कोई बाहोश, बाशऊर, बाइंसाफ और अंदर से पाक इंसान कभी भी हो नहीं सकता कि दरे फातिमा को छोड़े कहीं और चला जाए। मुमकिन नहीं, मुमकिन नहीं। मैंने अपनी जिंदगी में जितने भी हमारे अहले सुन्नत ऐसे दोस्तों को देखा जो कन्वर्ट हुए, शिया हुए, मैंने तकरीबन सबसे सबसे बैठा हूं, ये बताओ कौन सी चीज ऐसी है जिसने तुम्हें मुतअस्सिर किया और तुम आ गए और तुमने अहलुल बैत के दर पर अपनी पेशानी रखी। उन्होंने करबला का हवाला नहीं दिया, उन्होंने अमीरुल मोमिनीन का हवाला नहीं दिया, उन्होंने इमाम सज्जाद का हवाला नहीं दिया, उन्होंने कुरान का हवाला नहीं दिया। जितने लोगों से मैंने बात की सबके दिलों में एक ही चीज थी और लबों पर एक ही बात कि फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, ये बीबी वो बीबी जो हक और बातिल का आज भी मेयार है। आज भी अगर कोई शख्स अब भी उनकी बारगाह में जाता है, अब भी सिर्फ पेशानी झुका ले और कहे बीबी मैं हिदायत के रास्ते पर आना चाहता हूँ, मुझे हिदायत चाहिए, आप मेरे दिल को खोलिए। ये बीबी कौन है? रहमते खुदा का दरवाजा, रहमते खुदा का दरवाजा। अल्लाह रहमान है, अल्लाह रहीम है। रहीम खवास के लिए है, रहमान अवाम के लिए है। लेकिन उन सब के लिए रहमत का जो जमीनी दरवाजा है, जो किसी इंसान की सूरत में मुजस्सम है और उन सिफात का ये इंसान मजहर है, उस इंसान का नाम फातिमा ज़हरा। बाकी दरवाजे भी रहमत के हैं, लेकिन यहां पर एक चीज इजाफी है, अमीरुल मोमिनीन भी रहमत का दरवाजा, नबी करीम भी रहमत का दरवाजा, इमाम हुसैन भी रहमत का दरवाजा, और वो दरवाजा भी बड़ा अजीब दरवाजा है इमाम हुसैन का। लेकिन इस दरवाजे और बाकी दरवाजों में एक फर्क है, ये माँ का दरवाजा है, माँ का दरवाजा। माँ चाहे कुछ भी हो, वो अपनी औलाद की तरफ लपक कर जाती है, बशर्ते कि औलाद उसको अपनी माँ समझे, अपनी माँ समझे। और ये याद रखिए, अहादीस हमें बताती है कि फातिमा इस उम्मत की माँ है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सादात ही उनकी औलाद, सादात उनकी सुल्बी औलाद जरूर है, लेकिन बाकी उम्मत भी उन्हीं की औलाद है। इसलिए कि ये जो औलाद और माँ का रिश्ता है ये अकीदे से बनता है, नस्ल से नहीं। इसलिए बहुत सारे ऐसे हैं जो नस्ल में तो उनसे थे लेकिन मुकाबले में खड़े हो गए। आप तारीख में देख लें, बहुत सारे ऐसे थे। खुद उनकी नस्ल से होना बहुत बड़ी फजीलत है, बहुत बड़ी फजीलत। लेकिन बाज़ औक़ात वो फजीलतें गुम हो जाती हैं और इंसान अपनी एनवायरनमेंट, तरबियत और लोगों की वजह से रास्ता छोड़कर कहीं और निकल जाता है। न खुदा को याद रखता है, न रसूल को, न अली को, न फातिमा को, न हसन और हुसैन को। सब कुछ भूल कर इब्लीस की राह में चल पड़ता है। यहाँ फिर उसका नसब काम नहीं देता, उसने उस नस्ब ही को छोड़ दिया। लेकिन जिसके दिमाग में, जिसकी रूह में, जिसके बातिन में इस हस्ती का इश्क और मवद्दत हो, ये इश्क और मवद्दत ऐसा है जो अफ्रीका के एक काले को भी अहलुल बैत का गुलाम बना देता है। और एक फारसी, ईरानी, जिसका कोई ताल्लुक दीन से नहीं था, लेकिन वो वहां से उठकर भागता हुआ जब इस दरवाजे पर आता है, तो इस दरवाजे पर आने के बाद खुद नबी और आले नबी की जबान से निकले हुए अल्फाज के मुताबिक अहलुल बैत में शुमार होने लगता है। उसकी वजह क्या है? खून नहीं, उसकी वजह वो अकीदा है। इसलिए इस अकीदे की कदर की, इस अकीदे की हिफाजत की। मैं दूसरा नुक्ता भी अर्ज करूं, इस वाले से बड़ा अहम समझता हूं मैं कि मोमिनीन आपस में जिस चीज की वजह से जुड़े होते हैं वो चीज क्या है? वो अली और आले अली की विलायत, फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की विलायत। ये हमें जोड़ती है, ये हमें जोड़ती है।
खूनी रिश्ते बादों का दुश्मनियों में तब्दील हो जाते हैं, लेकिन ये रिश्ता ऐसा नहीं। इस रिश्ते में मैं मिसाल देता हूं, अगर आप इसी मजलिस में किसी बंदे को यहां पर देखें जो हजरत ज़हरा अत्हर का नाम सुनकर, उनकी आजादारी देखकर, उनके मसाइब सुनकर मुसलसल अश्क बहा रहा हो, गिरिया कर रहा हो, आपके दिल में उसके लिए मोहब्बत पैदा होती है या हसद? जबकि आपको गिरिया करना नहीं आ रहा, आप चाहते हैं लेकिन गिरिया नहीं हो रहा, लेकिन दूसरा चीखें मार के रो रहा है, धाड़े मार कर रो रहा है, आपके दिल में उसके लिए हसद पैदा होती है या उसके लिए एक मोहब्बत की कैफियत, एहतराम की कैफियत पैदा होती है? क्या होता है? एहतराम, मोहब्बत। क्यों? इसलिए कि ये जो फातिमा और आले फातिमा से रिश्ता है, ये इब्लीसी और हैवानी ख्वाहिशात को जलाने और मलकूती और मलाइका की सिफात को उजागर करने का जरिया है, इंसानी खूबियों को जिंदा करने का जरिया है। अगर किसी को किसी के साथ उसका जो रिश्ता कायम होता है वो इन हस्तियों की बुनियाद पर कायम हो। इसलिए मैं एक रिवायत एक दफा फिर सरवात भेजिए इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की रिवायत। अजीब जब पूछा गया कि या इब्न रसूलल्लाह, क्या आपका कोई मुहिब दीन से बाहर निकल सकता है कि काफिर हो जाए? फरमाया नहीं। क्या वो फासिकुल अकीदा हो सकता है? फरमाया नहीं। फरमाया अगर वो बुराइयां करता है, बुरे अमाल अंजाम देता है, फराइज को छोड़ता है, मुहर्रमात का इर्तिकाब करता है, तब भी फरमाया तब वो फासिकुल अमल होगा, लेकिन फासिकुल अकीदा नहीं होगा। बड़ा फर्क है दोनों के दरमियान। फासिकुल अकीदा हो रहा है, फासिकुल अमल हो रहा है। इसलिए अगर कोई अली का चाहने वाला, फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की मवद्दत को दिल में पालने वाला, अगर अमल में कहीं पर कमजोर हो तो उससे नफरत न करे, उसको नजरअंदाज न करे। अमल में हो सकता है वो कमजोर हो, लेकिन हो सकता है उसका दिल इश्क़ अली और फातिमा से लबरेज हो, और ये उसके लिए सरमाया है। फरमाया कि ऐसा शख्स फासिकुल अमल हो सकता है, फासिकुल अकीदा नहीं। अर्ज किया कि या रसूलल्लाह मुझे समझाइए। फरमाया हीरे को तुम सामने रखो, हीरा कीमती है, अगर ये हीरा गलाजत में गिर जाए तो क्या होता है? गलीज हो जाता है। तो क्या उसकी कीमत कम हो जाती है? नहीं। अगर उस गलाजत में से हीरे को आप निकाल लें, उसको पाक और जुलाल पानी से पाक करें, पाक करने के बाद अगर आप शोकेस में रख दें तो उसकी गलाजत में गिरने से पहले और बाद की कीमत में कोई फर्क होगा? नहीं। क्यों? इसलिए कि उसकी असल पाक भी है, असल कीमती भी है। जिनके दिलों में अली और फातिमा की विलायत है वो उस हीरे की तरह से हैं, गुनाह की वजह से गंदे हो सकते हैं, लेकिन उसी गंदगी को तौबे से साफ भी किया जा सकता है और ये दोबारा अपने असल मकाम तक पहुंच भी सकते हैं। इसलिए अली के मानने वालों और फातिमा को चाहने वालों को उनकी वजह से चाहें। फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, फातिमा का क्या मतलब है? फुतिमा यानी बचा लिया गया या रिकावट खड़ी कर दी गई। किसके और किसके दरमियान रिकावट खड़ी कर दी गई? किसको बचा लिया गया? जिसने फातिमा की पैरवी की और उनसे मोहब्बत की। तो फातिमा को फातिमा क्यों कहा गया? इसलिए कि फातिमा आलमे महशर में उन लोगों को जिनके दिलों में फातिमा की मोहब्बत है, आतशे जहन्नम से बचाती हैं और खुद दीवार बनकर खड़ी हो जाती है। इसलिए फातिमा
इसलिए फातिमा की कदर है, फातिमा की कीमत है, फातिमा की मारिफत की कीमत है। बोर तो नहीं हो रहे हैं, ज्यादा आपको तंग तो नहीं कर रहा। मैं एक वाकया नकल कर देता हूँ। आपने पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी की दुनिया में नाम सुना होगा कुदरतुल्लाह शहाब का, जो हमारे अहले मुतालिया दोस्त हैं, उन्होंने शायद सुना हो। तक़सीम पाकिस्तान के मौके पर ब्यूरोक्रेट थे डीसी के लेवल पे। बाद में जब पाकिस्तान बना तो इधर आ गए, ब्यूरोक्रेसी में शामिल रहे। आखिरी उम्र में एक अलग उनकी दुनिया बस गई। अयूब खान के दौर में करता धरता वही थे, और कहा जाता था कि अयूब खान जो फैसला करता है वो इनकी वजह से करता है। उनकी एक किताब है शहाबनामा, 1650 सफ़ों की किताब है, और मैंने वो किताब पढ़ी थी आज से 40 साल पहले, 40 साल पहले। और जब मैंने किताब शुरू की तो इतनी दिलचस्प थी कि जब मैंने शुरू की तो फिर किताब छोड़ नहीं सका। सिर्फ नमाज के औकात में छोड़ देता था, खाने के औकात में छोड़ देता था, उसके अलावा किताब उठाता था, पढ़ने लगता था। 3 दिनों में मैंने किताब खत्म की। 1600 सफ़े, आज से 40 साल पहले। वहां पर उन्होंने एक वाकया, खुद वो शिया नहीं है, मैं फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के असर को बयान करना चाह रहा हूं कि तासीर क्या है, और इस आलम में उनका जो तसल्लुत और उनकी विलायत है वो कितनी है, और किस किस पर है। वो कहते हैं कि एक दिन मैं किसी मस्जिद में गया, जुम्मे का दिन था, मौलाना खुतबा दे रहे थे। ये खुद अहले सुन्नत का खुतबे में मैं बैठा हुआ था, बोर हो रहा था। उनकी बातें अजीब हो गई। कुछ देर में उन्होंने एक वाकया बयान करना शुरू किया। मेरे कानों में जब वाकया टकराया तो मैं मुतवज्जे हुआ, तो देखा वो कह रहे हैं कि नबी करीम की एक बेटी थी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। अस्हाबे नबी जब कभी किसी मुश्किल में गिरफ्तार होते हैं और नबी करीम की बारगाह में जाते तो उनकी मुश्किल नबी करीम हल कर देते। लेकिन बास काम ऐसे होते थे जिनमें उनको यकीन होता था कि अगर वो नबी करीम से अर्ज करेंगे तो नबी करीम उनकी बात नहीं मानेंगे। फिर वो क्या करते थे, मौलाना बता रहे हैं, वो क्या करते थे, वो जाते थे बिन्ते रसूल के दर पर और कहते ए नबी की बेटी, हमारी दरखास्त नबी करीम ठुकरा देंगे, मानेंगे नहीं, लेकिन आपकी दरखास्त नहीं ठुकराते। आप हमारी सिफारिश कीजिए ताकि नबी करीम हमारी इस मुश्किल को दूर फरमाए। ये कहते हैं कि उन्होंने कहा कि इस तरह से उन लोगों की हाजतें नबी की बारगाह में बराबरदा होती थी, कबूल होती थी। कहते हैं जब मैंने ये सुना तो थोड़ी देर के लिए मैं लरज़ गया, एक अजीब कैफियत पैदा हुई। नमाज के बाद बाकी लोग चले गए, मैं मस्जिद में रुका, 2 रकात नमाज पढ़ी और हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की बारगाह में हदिया किया और उनसे मुखातब हुआ, ए नबी की बेटी, मौलाना ने ये हदीस बयान की है, मुझे नहीं मालूम सच है या झूठ है, लेकिन मुझ पर इसका बड़ा गहरा असर हुआ। मैं आपसे एक दरखास्त करता हूं, मेरी जिंदगी में खोखलापन है। मैं चाहता हूं ये जो मानवी बातिनी सफर है इसको बड़े अच्छे तरीके से इस तरह से तय करूं कि उन मकामात तक पहुंच सकूं जो अल्लाह के रसूल ने हमें बताए हैं, लेकिन उसके लिए जो रियाजतें चाहिए वो मैं नहीं कर सकता। आप अपने बाबा से सिफारिश कीजिए कि मुझे शॉर्टकट कोई रास्ता बता दें और मेरा हाथ थामे ताकि मैं उन मकामात तक सफर कर सकूं। दरखास्त भी कैसी दरखास्त है, और दरखास्त दहंदा कौन है, एक अहले सुन्नत। कहते हैं जब मैंने ये दरखास्त दी उसके बाद मैं मस्जिद से बाहर आ गया, काफी अरसा गुजर गया, मैं मामला भूल गया। एक दिन मैं ऑफिस से घर आया तो डाकिया डाक देके चला गया था। मैंने डाक खोली तो उसमें एक लिफाफा था, लिफाफा आया था जर्मनी से। मैंने देखा वो मेरी भाभी की तरफ से था। वो लिखते हैं कि मेरी भाभी अंग्रेज थी, जर्मन थी, क्रिश्चियन थी, मुसलमान हुई और मेरे भाई से उसने शादी की, फिर बड़ी अमली खातून बनी, प्रैक्टिसिंग मुसलमान। कहते हैं कि उनकी तरफ से खत था मेरे लिए, उसमें पहला जुमला यह था, कुदरत कल रात मैंने नबी की बेटी को ख्वाब में देखा।
वो तशरीफ लाई और उन्होंने मुझसे फरमाया कि अपने देवर से कहो कि तुम्हारी दरखास्त मैंने नबी करीम के गोशगुजार कर दी है और उन्होंने वादा फरमाया है कि अमल करेंगे और तुम्हारी हाजत पूरी होगी। उसके बाद फिर कुदरतुल्लाह शाह अपनी बाकी लिखते हैं कि उसके बाद मुझ पर किस किस तरह के दरवाजे खुले। मैं जो नुक्ता अर्ज करना चाह रहा हूं वो ये है कि फातिमा वो हैं जिनसे अगर किसी बंदे का राबता बाल बराबर भी कायम हो और वो उस दर पर झुके तो उसकी हाजात पूरी होती हैं कि जाए कि किसी के रगू में बहने वाले हर कतरे खून की आवाज या ज़हरा हो, जिसके दिल की हर धड़कन पुकारे या फातिमा तो ज़हरा। फातिमा तो ज़हरा कोई मामूली हस्ती नहीं, उनकी उस मारिफत तक पहुंचने की जरूरत है। अगर तमाम आलम का दर्द एक जगह जमा किया जाए तो वो दर्द की जगह जिसमें सारा आलम का दर्द समोया हो वो जगह वो कल्बे फातिमा। फातिमा तो ज़हरा दर्द का मरकज है, फातिमा तो ज़हरा रहमत का मरकज है। इसलिए हदीस में हमें बताया जाता है कि फातिमा की बारगाह कितनी अजीम बारगाह, कितनी अजीम बारगाह। उस अजीम बारगाह में अगर कोई इंसान पहुंचे तो खाली हाथ नहीं लौटता, कभी भी खाली हाथ नहीं लौटता। रिवायत इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की है और बिहार में नहीं, ये जो इस तरह से फुसफुसी ढीली सलवात है ना, इसका कोई फायदा नहीं है। ऊंची आवाज से सलवात है जयपर मोहम्मद। देखिए दुरूद जब पढ़े ना दिल से इरादे के साथ और ये समझकर कि आप नवाफिल में नफली इबादत में सबसे बड़ी इबादत कर रहे हैं दुरूद भेजकर, इसलिए ऊंची आवाज से सलवात है जयपर मोहम्मद। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने दो चार जुमले कहे हैं, वो जुमले मसाइब के लिए भी काफी है, मसाइब के लिए अजीब जुमले। फरमाया कि मेरी जद्द-ए माजिदा को पहचानो, वो कौन है, वो कौन है। फरमाया जब आलम महशर बर्पा होगा, तमाम खलाइक हजरत आदम से लेकर ता क़यामत इस दुनिया में आकर जीकर मरकर आलम आखिरत में पहुंचने वाले तमाम इंसान आलम महशर में जमा होंगे। उनमें से जन्नतियों और जहन्नमियों का फैसला हो जाएगा। जो जन्नती हैं अच्छे थे चले गए, जो बुरे थे वो भी चले गए। एक बहुत बड़ी जमीयत रह जाएगी जिसकी किस्मत का फैसला होगा, जहां पर अब नजरे इनायत अगर होगी तो उनको नजात मिलेगी, वरना नजात नहीं मिल सकती। ऐसे में नबी करीम ऊंची आवाज से पुकारेंगे, बेटी फातिमा कहां हो, बेटी फातिमा कहां। जैसे ही नबी करीम पुकारेंगे, बेटी फातिमा कहां हो, एक हातफ़े गैबी की आवाज आएगी, या अहलल महशर, ए महशर वालों, गुज़्ज़ू अब्सारकुम, अपनी निगाहें झुका लो, फातिमा की सवारी आ रही है। आलम आखिरत आलम अमल नहीं है, वहां पर महरम और नामहरम की गुफ्तगू हो, कहा जाए निगाहें इसलिए झुका लो कि फातिमा से तुम्हारी नामहरमियत है। नहीं, किस लिए है? इसलिए कि फातिमा इतनी अजीम है कि तुम्हारी आंखें उस मकाम को देखने की सकत नहीं रखती, इसलिए झुका लो ताकि बच जाओ, निगाहें झुक जाए। फातिमा तशरीफ लाएंगी हदीस के मुताबिक नबी करीम की बारगाह में, लेकिन इस तरह से कि 70,000 फरिश्तों का झुरमुट होगा और दरमियान में फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। जब नबी करीम की बारगाह में तशरीफ फरमा होगी तो पुकारेंगी, बाबा जान मैं हाजिर हूं, हुक्म फरमाइए। नबी करीम मुखातब करेंगे, बेटी फातिमा उम्मत के इन गुनाहगारों की शफाअत के लिए क्या लेकर आएगा, इनको शफाअत चाहिए। जब ये जुमला इरशाद फरमाएंगे, बीबी अपनी जगह से खड़ी होंगी,
अब लोग देखना चाहेंगे कि बीबी क्या कर रही है। बीबी खड़ी होंगी, अपनी अबा के अंदर से दोनों अपने हाथ बाहर निकालेंगी। जैसे ही बाहर निकालेंगी, फरिश्ते भी देखेंगे, इंसान भी देखेंगे। एक अजीब मंजर होगा। क्या देखेंगे? देखेंगे आपके दोनों हाथों में दो कटे हुए बाजू लटक रहे हैं। जब इन दो कटे हुए बाजू पर निगाह पड़ेगी तो नबी करीम पूछेंगे, बेटी फातिमा ये क्या लेकर आई हो? पुकारेंगी कि बाबा जान, मैं करबला से अपने बेटे अब्बास के बाजू लेकर आई, ताकि इन बाजुओं के तुफेल उम्मत के इन गुनाहगारों की शफाअत हो। फातिमा वो फातिमा है। और तब इजाजत मिलेगी कि हाँ, अब इनको बहिश्त में दाखिल कर दो। अब रिवायत कहती है कि बीबी दो आलम उन तमाम लोगों में से चुनेंगी। और इबारत ताबीर यह है कि जिस तरह से परिंदा दानों में से अच्छे दाने को चुगता है, बुरे दाने को छोड़ देता है, उसी तरह फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा उस जम्मे गफीर में हर उस शख्स का इंतखाब करेंगी जिसके दिल में हुब्बे फातिमा होगा। जिसका इंतखाब करेंगी उसकी पेशानी पर जली हुरूफ से लिखा होगा, हाज़ा मुहिब्बु फातिमा, ये फातिमा का मुहिब है, इसीलिए जन्नत में जा रहा है। ये फातिमा का मकाम, ये फातिमा का मकाम, वही फातिमा, वही फातिमा। अजीब है वो फातिमा। जब नबी करीम की जिंदगी के आखिरी अय्याम थे तो तारीख ने भी लिखा है और अहादीस में भी मौजूद है कि अमीरुल मोमिनीन के सरे, अमीरुल मोमिनीन के सीने अक़दस पर नबी करीम का सरे अक़दस था। उस सीने पर सर रखकर वो इंतजार कर रहे थे कि मलिकुल मौत। कुछ देर गुजरी, फातिमा मौजूद है, फातिमा के बच्चे मौजूद हैं, दरवाजे पर दस्तक होती। नबी करीम दरवाजे की तरफ देखते हैं फातिमा दरवाजा खोल नहीं रही। फरमाते बेटी फातिमा, दरवाजे पर दस्तक हो। जवाब मिलता है, बाबा जहां इस वक्त मैं आपके साथ बैठना चाहती हूँ, दरवाजा नहीं खोलना चाहती, कोई ना आए। फरमाते हैं, तुम्हें मालूम है कौन है दरवाजे पर? दरवाजे पर वो है जो कभी किसी के घर इजाजत लेकर दाखिल नहीं होता। सिर्फ तुम्हारा दरवाजा है जहां का इतना एहतराम है कि फरिश्ते ये अजल दरवाजे की पुष्ट पर खड़ा है कि जब तक तुम इजाजत न दो वो दाखिल नहीं हो सकता। ये फरिश्ते अजल है, ये तुम्हारे दरवाजे की अज़मत है, ये तुम्हारी अज़मत है। जब तक तुम इजाजत न दो वो दाखिल नहीं हो सकता। जब ये कहा और फरमाया कि अब दरवाजा खोल। अब आप तसव्वुर कीजिए, ये वही दरवाजा है जहां पर फरिश्ता दाखिल होने के लिए इज़्न मांगता था। ये वही दरवाजा है जहां पर जब नबी करीम खुद तशरीफ लाते थे तो ऊंची आवाज से सलाम करते थे और 3 दफा सलाम करते थे। अगर अंदर से जवाब मिले तो फिर दरवाजा खोलकर दाखिल होते थे, लेकिन अगर जवाब न मिले तो खामोशी से वापस चले जाते थे, खुद से दरवाजा खोलते नहीं थे। बेटी के घर का दरवाजा था लेकिन खुद से खोलते नहीं थे। ये वही दरवाजा है जहां पर खड़े होकर 5 नमाजों के औकात में ऊंची आवाज से पुकारते थे, अस्सलामु अलैकुम या अहल बैतुन नबुव्वा, ए नबुव्वत के घर वालों आप पर मेरा सलाम। क्या हुआ नबी करीम के बाद? नबी करीम के बाद क्या हुआ? इससे बढ़कर क़यामत का मंजर और क्या हो सकता है कि 40 तलवार बरदार जंगजू इस घर के दरवाजे पर आए और धमकी दे कि अली और उनके साथियों को बाहर निकालो वरना हम घर को जला देंगे। रिवायत अहले सुन्नत की है, अहले सुन्नत की रिवायत कहती है कि एक शख्स ने कहने वाले से ऊंची आवाज में पूछा कि ए फलान, अंदर फातिमा है अल्लाह के नबी की बेटी, तो क्या तुम उन समेत जला दोगे जबकि वो घर में है? जवाब आया, हाँ
इसलिए कि इनकार किया जा रहा है, इसलिए अगर बाहर न निकाला जाए तो फातिमा समेत मैं घर को जला दूंगा। फातिमा घर के दरवाजे की पुष्ट पर खड़ी है। क्यों खड़ी है? इसलिए कि विलायत का दिफा इस वक्त फर्ज है, इमामत का दिफा फर्ज है, और फातिमा की जिम्मेदारी है, अली की जिम्मेदारी सुकूत है, और फातिमा की जिम्मेदारी बोलना है। मजलूमियत का ये आलम है कि रिवायत कहती है कि पुश्ते दर खड़ी हुई और दरवाजे को रोकती रही, यहां तक कि जब बाहर वालों ने महसूस किया कि दरवाजा नहीं खुलता, लकड़ियां लाई गई और लकड़ियां जलाई गई, और जब लकड़ियां जली और दरवाजा जलने लगा तो फातिमा सलामुल्लाह अलैहा को धुएं ने परेशान किया। अब जब धुएं ने परेशान किया, उस अजियत की कैफियत में भी थी कि एक शकी ने उस दरवाजे को लात मारी। अब ये दरवाजा जब गिरा तो किस तरह से गिरा? रिवायत कहती है कि फातिमा नीचे थी, जलता दरवाजा उनके ऊपर था। कैसी मजलूमियत है कि वो 40 जंगजू इसी दरवाजे के ऊपर से कदम रखते हुए गुजरे और फातिमा जल रही थी। यहां तक के दरवाजे की कील बदने अथरे फातिमा में पेवस्त हुई। यहां तक के फातिमा की एक चीख निकली, या फिज्जतो खुजीनी, फिज्जा आओ मुझे पालो, इसलिए कि मेरा बेटा मोहसिन शहीद हो गया। कैसा दर्द वाला माहौल है कि फातिमा अकेली है, दरवाजे का यह हाल है। अली को निकाला गया, और निकाला भी कैसे गया? अली को पकड़ा गया, अली के नियाम में तलवार है, लेकिन हुक्म खुदा और हुक्म नबी है कि तुमने लड़ना नहीं है, तुमने जंग नहीं करनी, तुमने इनको मारना नहीं है। ये इम्तिहान है, इस इम्तिहान में तुमने साबित कदम रहा है। सबसे मुश्किल मारिका है एक शुजा तरीन इंसान के लिए। जब ऐसा मौका आया तो क्या हुआ? अली इब्ने अबी तालिब को बांध कर लाया गया बाहर। जैसे ही बाहर लाया गया, फातिमा आगे बढ़ी, हाथ को पकड़ा, अली के हाथ को जैसे ही पकड़ा, तारीख कहती है कि एक तरफ से लाते बरसी फातिमा पर और दूसरी तरफ से दुर्रे बरसे दस्ते फातिमा पर, और जब तक फातिमा शहीद हुई उस वक्त तक दुर्रे के वो निशान फातिमा के जिस्म और हाथों पर बाकी थे। लेकिन फातिमा ने अली का हाथ नहीं छोड़ा। जब नहीं छोड़ा तो कुछ कहा भी, क्या कहा? जालिमो, जब तक फातिमा जिंदा है अली का हाथ छोड़ेगी नहीं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून। नस्अलुकल्लाहुम्मा व नदऊक बिस्मिकल अज़ीमिल अअज़म अल अअज़्ज़ल अजल्लिल अकरम। अज़ीज़ाना गिरामी, ज़िक्र फातिमी, ज़िक्र अहलुल बैत, और आप सबने गिरिया किया। आपकी आंखें अश्क आलूद हैं, आपके दिल टूटे हुए हैं, और रात भी 3 जमादुस्सानी की शब है। आप जरा तसव्वुर करें कि अली के घर में इस वक्त किस तरह का मातम कदा बना हुआ है। ऐसे में अगर आपकी दुआएं बुलंद हों तो कोई दुआ रद्द नहीं होती। आइए सब मिलकर अल्लाह को पुकारते हैं। बिस्मिल्लाहुम्मा या अल्लाह 10 बार पुकारिए, या अल्लाह, 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 या रहमान या रहीम या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ुलूबना अला दीनिक। आमीन ऊंची आवाज से, जिसकी जितनी हाजात। खुदाया हमारी इस कलील इबादत को अपनी अजीम बारगाह में शरफ कबूलियत अता फरमा। बारगाह हमारे दिलों को पाकीज़ा फरमा, हमारे क़ुलूब को नूरे फातिमा से नूरानी फरमा। बारगाह हमें कुरान और फातिमा की मारिफत अता फरमा। बारगाह हमें अहलुल बैत और कुरान की मारिफत अता फरमा। बारगाह हमें कुरान और अहलुल बैत से हमेशा मुतमस्सिक रहने की तौफीक अता फरमा। बारगाह हमारी जिंदगी में अमली तौर पर इन दोनों गिरां बहा विरासतों को हमें पूरी ताकत से अपनाने की तौफीक अता फरमा। बारगाह हम सबकी हाजात शरइया को कबूल फरमा।
जितने लोग यहाँ पर परेशान हाल हैं, अहले दुआ हैं, अहले हाजत हैं, उन सब की दुआओं और हाजात को कबूल फरमा। जिनके घर परेशानियां हैं, इस्तराब है, बीमारियां हैं, माली तंगी है, खुदाया उन सब की मुश्किलात को दूर फरमा। वाला जिनके घरों में औलादे नहीं हैं और कुछ अजीजों ने खुसूसी तौर पर दरख्वास्त की है कि आप अज़ादाराने सिद्दीक़े कुबरा से कि वो दुआ करें ताकि उन्हें औलाद मिले। खुदाया जिन अजीजों की दरख्वास्त है उन अजीजों को भी और बाकी तमाम बे औलादों को औलाद सालेह और औलाद सालिम अता फरमा। बाला हम सबको अली के साए में जीना नसीब फरमा, अली के साए में मौत अता फरमा। बाला वो जिंदगी जो अली को अजीज है हमें भी अता फरमा, वो मौत जो अली की निगाह में सादत है वो हमें भी अता फरमा। इमाम ज़मा के क़ल्ब मुबारक को हमसे राजी फरमा, इमाम ज़मा के ज़ुहूर में ताजील फरमा। बाला हक और बातिल का मारिका उरूज पर है और इस वक्त पूरी दुनिया में एक तरफ हक के अलमबरदार और दूसरी तरफ बातिल के अलमबरदार हैं। हक का अलम कहीं सैयद अली खामनई के हाथ में है और कहीं सैयद अली सिस्तानी के। खुदाया अली के इन फर्जंदों को इस्तिकामत अता फरमा। खुदाया अली के इस लश्कर के सिपह सालारों को कामयाबी नसीब फरमा। बारलाहा हक के इस लश्कर को बातिल पर गलबा अता फरमा। बाला हमें हक के लश्कर का साथ देने की तौफीक अता फरमा। बाला जब तक हम जिंदा हैं इमाम ज़मा के ज़ुहूर की राहें हमवार करने की तौफीक अता फरमा। बाला इमाम ज़मा के क़ल्ब मुबारक को हमसे राजी फरमा। बाला हमारे जितने भी मरहूमीन दुनिया से गुजर चुके हैं उन सब पर अपनी रहमतें नाजिल फरमा, उनके बरज़ख की जिंदगी को आसान फरमा। बाला हमें इसी जिंदगी में इमाम ज़मा अलैहिस्सलाम का साथी बनने की तौफीक अता फरमा। बाला हमें अमल में इखलास की दौलत से माला माल फरमा। बाला हमें रियाकारी से, निगाहों के गुनाहों से, जबान के गुनाहों से, हाथों के गुनाहों से, बाकी तमाम आलूदगियों से पाक फरमा। हमें अपनी इबादत की लज्जत अता फरमा, हमें इन आजादारियों की लज्जतों से आशना फरमा। कुछ मरहूमीन के लिए दुआ की दरखास्त की गई है, मैं उनका नाम लेता हूँ। जुमला मरहूमीन मरहुमा शुहदाए मिल्लत जाफरिया अल्लामा ओन मोहम्मद नकवी, वालिदैन मरहूमीन अख्तर हुसैन जाफरी, अहलिया मरहुमा हाजी तौकीर हुसैन, अम्मार यासिर जाफरी, वालिदैन व बरादर आशिफ हुसैन भुट्टा, वालिदा मरहुमा नवीद रियाज भुट्टा, अहलिया मरहुमा आबिद हुसैन भुट्टा, इनके अलावा भी जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इन सब के जितने भी मरहूमीन दुनिया से गुजर चुके हैं, उन सब के ईसाले सवाब, उन सब के बुलंदी दरजात और उनके बरज़ख की जिंदगी में अली के साये के लिए सब मिलकर एक दफा सूरह फातिहा और 3 बार सूरह इखलास की तिलावत कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा इग़फिर लिल मुअमिनीन वल मुअमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात, ताबि बैनना व बैनहुम बिल खैरात, इन्नका मुजीबुद दअवात, इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा इग़फिर लहुम वरहमहुम वहशुरहुम मअ मुहम्मदिन व आलिहि अत्ताहिरीन व अस्किनहुम फी फसीहति जन्नतिक बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। 3 दफा ऊंची आवाज से इन तमाम दुआओं की कबूलियत के लिए व अज्जल फरजहुम के साथ बुलंद सलवात भेजिए।